औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट माइंड एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने इंग्लिश के टेंस की सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई थी। पहले टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहले इंडेफिनिट का टेंस पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस का, फिर परफेक्ट का और फिर इंशाल्लाह परफेक्ट कंटिन्यूस का। फिर हमारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट होगा। ठीक है, टेंसेस के आखिर में। इसके साथ साथ मैं हर वीडियो के एंड पे आप लोगों को जो है ना ये प्रोवाइड करवा देता हूँ टेस्ट वगैरह और प्रैक्टिस टेस्ट भी, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ से जो समझें तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए या नहीं, आप एक बार चेक कर टेस्ट कर सकें अपने आप को। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था उसमें उर्दू की आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई थी कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उर्दू में क्या होगी। उसके बाद आपको मैंने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं, वर्ब की फॉर्म्स आपको आती हैं और स्ट्रक्चर अगर आपको आता है सेंटेंस का, तो फिर आप इन टेंसेस में मार नहीं खाएंगे, क्योंकि टेंसेस के फिर आपको सारी समझ आ गई है। इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि आपने आइडिया लगाना है। आप देखें कौन सा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो आपको वो ठक से जवाब आ जाएगा कि यार हाँ ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरह अगर कोई पूछे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, तो आप कह देंगे परफेक्ट टेंस है, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने कहना प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। ठीक है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने कहना है इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड है हेल्पिंग वर्ब। डिड जो है बेसिकली डू की जो है सेकंड फॉर्म है। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। डू, फिर आएगा डिड और फिर आएगा डन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू और डज था। अब डज कैसे बना था? उसमें डू के साथ ई एस का इजाफा हुआ था। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है डिड। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई आपको। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या निशानी है? उर्दू में बच्चों ये निशानी है था, थी, थे। एक निशानी इसकी ये है और दूसरी निशानी जो है इसकी जो मशहूर ज़माना निशानी है वो अलिफ छोटी ये और बड़ी ये। मतलब एंड पे अगर अलिफ आ रहा है, छोटी ये आ रही है, ये बड़ी ये आ रही है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में निशानी। ये देखिए अलिफ है, यहाँ पर ये छोटी ये है, यहाँ पर ये बड़ी ये चली हुई। ठीक हो गया। तो देखें था, थी, थे, अलिफ छोटी है या बड़ी है। अगर एंड पे उर्दू के सेंटेंसेस में एंड पे अलिफ छोटी है या बड़ी है, एंड के हर्फ में अगर अलिफ छोटी या बड़ी आ रही है, तो आपने समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा था, थी, थे भी आ रहा है, तो आपने समझ जाना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि माजी में बात होगी तो वो था, थी और थे में हम कल खाना खा रहे थे, ठीक है, मैं कल स्कूल जा रहा था, तो था, थी, थे। अगर आपको था का लफ्ज़, ठीक है, हम क्रिकेट खेल मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में चला जाएगा ना, मैं क्रिकेट, ठीक हो गया ही। अब इसमें जो है हम स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद समझा देता हूँ। इसमें यह है कि मैं क्रिकेट खेलता था या वो फिल्म देखते थे। ठीक हो गया। तो थे, थी, था ऐसे लफ्ज़ अगर एंड पे आ रहे हैं, जुमले के उर्दू के सेंटेंस के एंड पे आ रहे हैं, तो आपने समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हम इम्पोर्टेंट समझते हैं वो है स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें किसी चीज़ का इजाफा जो है वो नहीं करना, ऐसी आई एस का इजाफा नहीं करना। जैसे कल वाले सेंटेंस में जो प्रेजेंट डेफिनेट हमने पढ़ा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी लेक्चर आप देखें, उसमें मैंने बताया था कैसे आई एस का इजाफा करना है। पास्ट डेफिनेट टेंस सबसे आसान टेंस है, इसमें सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, कल मैंने एक चार्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ वर्ब्स की फॉर्म वाला, अगर आप लोगों ने वो देखना है तो वो भी देख लें। उसमें वर्ब की फॉर्म जो है आपने याद करनी है, ठीक है, ताकि आपको जो सेकंड फॉर्म में मसला ना हो। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आप देखें सेंटेंस कैसे बनेगा, एग्जांपल देखें, ही प्लेड क्रिकेट। ये देखें, ही
सब्जेक्ट आ गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, और प्लेड जो है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड जो है, प्लेड ये सेकंड फॉर्म है, प्लेड जो है इसकी प्ले की सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया। प्लेड भी, प्ले, प्लेड, प्लेड, मतलब तीनों फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, तो प्ले की आप सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह दे वॉच्ड मूवी, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो वॉच इसकी वॉच्ड जो है इसकी सेकंड फॉर्म है वॉच की। ठीक हो गया। दे वॉच्ड मूवी, आसान सा सेंटेंस है। ठीक हो गया। इसी तरह चलें, ये तो ईडी वाले थे। अब कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज़ होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्टर में। इसमें अब कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी ना सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है, जैसे कि ईट है हमारे पास, ईट, एट, ईटन। अब यहाँ पर कैसे सेंटेंस हम बनाएंगे? इसका सेंटेंस आपने यूँ बनाना है, ही एट फूड। आई समझ? अब यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ की है, ईटन नहीं यूज़ किया, ईट की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अब कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म में ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है, जैसे प्लेड और वॉच, वॉच्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है। अब कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी इसी तरह स्लीप भी है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसी तरह डिफरेंट और तरह के भी लफ्ज़ हैं जिनकी अराइज, अरोज, अराइजन, तो वो जो उनकी सेकंड फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है थर्ड फॉर्म से। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ईडी लगाने से ही सेकंड फॉर्म बन जाती है। ठीक हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको जो सिंपल सेंटेंस है वो समझ आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के का स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में इसमें डिड यूज़ करना है आपने। जब एक बार डिड यूज़ हो जाएगा तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया कि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। तो हम ऑलरेडी जब सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ डू यूज़ करेंगे, डिड नॉट, तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कल मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें मैंने ये बताया था कि डू और डज अगर लगा दोगे तो फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आपने उसमें जो है एस या एस का इजाफा नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी है। अगर डिड लग गया एक बार, डिड सेकंड फॉर्म है डू की, ठीक हो गया, तो फिर हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नॉट आएगा, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आई समझ इस चीज़ की? अब देखें, शी डिड नॉट ईट फूड, शी, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद आएगा नॉट स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसके बाद ईट आएगा, एट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिड जो है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं सेकंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। शी डिड नॉट ईट फूड, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर प्ले हमने सिंपल लिखा हुआ। आई समझ नेगेटिव सेंटेंस की? ठीक है। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाने पड़ते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सवालिया जुमले। ये मैंने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें जो ये चीज़ है ना, क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना होता है। स्ट्रक्चर इसका सेम ही है जैसे नेगेटिव का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाता है। अब डिड शुरू में आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ होगी क्योंकि डिड हमने ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ कर ली है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखें, डिड दे प्ले क्रिकेट, अब डिड शुरू में आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आसान बनाती है, वो बात ये है कि देखें, पिछले टेंस में हम ये देखना होता था कि डू, डज, इस तरह की चीज़ें हमें देखनी होती थी, उसके बाद हम सब्जेक्ट जब लगाते थे कि सिंगुलर लगाना है या प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे कि दे था तो हम पीछे डू लगाते थे, शी था तो डज लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये आसानी हासिल है कि डेट जो है दोनों के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा। इसलिए दे के साथ, शी के साथ बेफिक्र होकर बाद डेट डेट लगाई जाओ। ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं है। उसमें हमें मसला ये था कि हमने डू, उनमें सब्जेक्ट देखना होता कि या डू लगाएं या डेड लगाएं, डू लगाएं या डज लगाएं। लेकिन यहाँ पे डेड में आपने कोई इस तरह मसला नहीं है, आपने सिर्फ डेड ही दोनों के साथ लगा देना। ठीक हो गया, आसान काम हो गया। डिड दे प्ले क्रिकेट, ये हो गया। डिड शी प्ले वॉच मूवी, तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने हो गया। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड पे आपने जो है क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव की ये निशानी है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने नॉट जो है लाजमी यूज़ करना है, और सिंपल सेंटेंस तो बस सिंपल ही है, उसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है।
यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं यूज़ हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ड्यू की जगह डिड जो है ड्यू की सेकंड फॉर्म लगा दी है ऑलरेडी डिड, तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, एक ही बार होगी यूज़। इस तरह डिड यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ होगी, बस सिंपल एज दैट। उसके बाद थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपने सेकंड फॉर्म को याद करना है। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं वर्ब के जिनकी ईडी लगाने से ही सेकंड फॉर्म बन जाती है, जैसे वाच्ड, प्लेड, ठीक हो गया। इसी तरह कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी नहीं बनती सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से, हम उनकी चेंज होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी ईट एट ईटन, तो यहाँ पर एट जो है इसकी सेकंड फॉर्म डिफरेंट है तीसरी फॉर्म से, ठीक है। तो आपने जो ये सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है सिंपल के टेंस में, सिंपल के टेंस में सिर्फ, ठीक है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, असर्टिव में, ठीक हो गया। और बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डेट लगा देना, इसलिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब भी यूज़ होगी, तो उसमें कोई मसला नहीं है। बस सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किस टाइम करनी है, जब सिंपल सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आपकी एक्सरसाइज शेयर कर देता हूँ, और जो है आप लोगों का वर्ब की जो फॉर्म्स हैं का दूसरा पेज जो है आज शेयर करता हूँ। पिछला पेज आप लोगों ने पिछली वीडियो से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है याद किया होगा। अगर याद किया है तो आपने जो है उस कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये है आज का आपका टास्क। ये देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। अब देखें, ये देखें सेकंड फॉर्म चेंज है, चूज़, चूज़, चोजन, इस तरह क्लाइन, क्लंग, क्लंग, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं आपने इनको याद करना है। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो, आई समझ। तो ये आपने सारी जो है फॉर्म्स जो हैं वो याद करनी हैं। जब आपको ये फॉर्म्स याद होंगी तब टेंस आएंगे, क्योंकि टेंस जो हैं देखें, आज पास्ट का प्रेजेंट का टेंस पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ हो रही थी। अभी पास्ट की डेफिनेट पढ़ाया है तो उसमें सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ हो रही है। इसी तरह परफेक्ट के पढ़ाऊँगा तो उसमें जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो आपको ये फॉर्म्स आना लाजमी है अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तब, ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी आज की एक्सरसाइज में मैं आपको, अच्छा ये देखें, ये आपका जो है आज का होमवर्क है, ठीक हो गया। आपने इसको जो है प्रैक्टिस करना है। हम रोज़ नहाया करते थे, हम दरिया पर सैर को जाया करते थे, ठीक हो गया। इस्लाम से पहले अरब अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो थे एंड पे आ रहा है, तो आपने इसे समझना है कि ये है कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए, तो आपने ये तमाम जुमले जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर इनकी इंग्लिश नहीं बनानी आ रही तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना है, फिर इनका इंग्लिश का जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी बनी हुई है, तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।